अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली 2 वीडियोस हमने बनाई कि अमेज़ॉन होता क्या है, क्या पाकिस्तान से रहते हुए हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं ऑपरेट कर सकते। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी चैनल पे जाएं और आप देखेंगे अमेज़ॉन पे रहते हुए आप लीगली कैसे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। बल्कि मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पाकिस्तान में रहते हुए लीगली पाकिस्तान के डाटे को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन थी। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे जाके आपको समझाते हैं, शायद आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इसके लिए कोई सेलर सेंट्रल या कुछ और ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। टॉपिक ये है कि अमेज़ॉन पे कितनी तरह के सेलिंग प्लान्स हैं, कितनी तरह के अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। क्या हम अपनी ज़ात के अपने नाम पे अकाउंट बना सकते हैं अमेज़ॉन पे, और अगर बना सकते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो चलिए आए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि आप कितनी तरह के अकाउंट साइन अप कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। सबसे पहले आपको पता हो कि अमेज़ॉन के ऊपर 2 तरह के सेलिंग प्लान्स हैं। नंबर 1 इज़ इंडिविजुअल, दूसरा होता है प्रोफेशनल। ये सेलिंग प्लान्स हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको ज़रा, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कहा चलो इसको हम करते हैं। सेलिंग प्लान्स 2 तरह के, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल। अब आगे होता ये है कि प्रोफेशनल की आगे से 2 टाइप्स हैं। दोबारा इसके अंदर आ जाता है इंडिविजुअल और बिजनेस। तो सेलिंग प्लान 2 तरह के, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। जब भी आप अमेज़ॉन पे दुकान खोलते हैं, अकाउंट साइन अप करते हैं, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा सेलिंग प्लान बनाना है, आप किस तरह की दुकान खोलना चाहते हैं, इंडिविजुअल या प्रोफेशनल। अगर आप पिक करते हैं इंडिविजुअल में फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन आपसे कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करता। हर सेल के ऊपर आपसे चार्ज करेगा, लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इसमें अमेज़ॉन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, अपना कोई प्राइवेट लेबल नहीं लॉन्च कर सकते। प्राइवेट लेबल क्या होता है, हम इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इंडिविजुअल में रहते हुए आप सिर्फ मी टू लिस्टिंग यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं जो कि अमेज़ॉन पे ऑलरेडी बिक रही हैं, अगर उनकी लाइसेंसिंग या आपके पास उसकी कोई ऑथराइजेशन मौजूद हो। ठीक है। दूसरा सेलिंग जो होता है प्रोफेशनल, ये आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करता है। ठीक है, जो कि अगर आप यूएसए में हो तो $39.99 डॉलर्स होती है प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल में रहते हुए भी आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं और बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। प्रोफेशनल का एडवांटेज क्या है, प्रोफेशनल में आपका जितना दिल चाहे आप लिस्ट लगा सकते हैं, आप मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बेच सकते हैं, पीएल लॉन्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल और बिजनेस में क्या फ़र्क है, अगर आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाते हैं अपनी डिटेल्स पे, लाइक मेरा नाम अरसलान है, मैं अपना यूएसए का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, यूएसए का एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ और अपना पर्सनल एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान रजिस्टर कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी की डिटेल्स पे अकाउंट साइन अप कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 तरीके हैं आप अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, आप उसको जाके देखें, आपको पता चलेगा कि कंपनी से कैसे साइन अप होता है। अगर आप कंपनी डिटेल्स पे कर रहे हैं तो उसको हम बिज़नेस
सेलिंग प्लान के अंदर कंसिडर करते हैं कि ये एक बिज़नेस अकाउंट है, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है, ये बिज़नेस अकाउंट है। अक्सर लोग इस इंडिविजुअल को इस इंडिविजुअल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ये इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। तो कभी भी इन दोनों को आपने मिक्स और कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और आप अपना ब्रांड नहीं बेच सकते। यहाँ पर आके लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला बनाएं या ये वाला बनाएं। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप अकाउंट साइन अप करें आप एज ए इंडिविजुअल करें, अगर आप बाहर रहते हैं तो। उसके बाद आप बिज़नेस पे जब चाहें इन दोनों को अपग्रेड और चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर कर लिया तो ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। आप जब चाहें उसे अपनी बिज़नेस आइडेंटिटी पे भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाला सेलिंग प्लान है इसको भी आप अपने अंडर स्विच कर सकते हैं। मीन्स के सेलिंग प्लान जब चाहे आप अपग्रेड कर लें, जब चाहे आप उसे डाउनग्रेड कर लें। इसी तरह जो प्रोफेशनल के अंदर भी जब चाहे इंडिविजुअल से बिज़नेस में चले जाएं, बिज़नेस से इंडिविजुअल में चले जाएं। यहाँ स्विच करने का तरीका ये है कि सेलर सेंट्रल में जब आप अपने अकाउंट इन्फो के अंदर जाते हैं तो वहाँ राइट साइड पे एक छोटा सा बटन आ रहा होता है अपग्रेड का। तो अगर आप इंडिविजुअल पे हैं तो आपको अपग्रेड की ऑप्शन मिल रही होती है, आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल पे हैं और आप कुछ बेच नहीं रहे और आप चाह रहे हैं कि मैं फ़िलहाल डाउनग्रेड कर लूँ अपने आप को इंडिविजुअल पे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में स्विच कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक टेक्स्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है। आप अकाउंट इन्फो पे जाते हैं और वहाँ पर जाके एक टेक्स्ट फॉर्म आपको मिलता है जिसको आप जब चाहे स्विच इन कर सकते हैं। आपने सिर्फ उस फॉर्म को फिल करना है। अगर वहाँ पे आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स लिखी हैं वहाँ पर आपने कंपनी की डिटेल्स एंटर कर देनी है, आपका अकाउंट बिज़नेस पे अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप बिज़नेस पे हैं तो आपको अपने इंडिविजुअल का डाटा देना है, तो वो वहाँ पर स्विच हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कौन सा सेलिंग प्लान बेहतर है आपको समझना पड़ेगा। अगर तो आप अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल आपके लिए नहीं है, आपको बिज़नेस पे काम करना है। क्योंकि अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट है तो आपको ब्रांड्स अप्रूवल देंगे और आप उसको अमेज़ॉन होलसेल के मॉडल के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल कब करेंगे, जब आपने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है और अभी स्टार्ट करना है और आपने इंडिविजुअल पे साइन अप कर दिया और अभी कंपनी नहीं बनी, आप ट्रायल करना चाह रहे हैं पीएल का। यूजुअली मैं ट्रायल रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ या कनाडा में रहता हूँ, छोटी मार्केट है, यहाँ पर इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, $5000 से मैं रिस्क लेने लगा हूँ अपने पीएल का, तो मैं एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट कर लूँ। मैं कहता हूँ कर लो, दोनों पे पीएल लॉन्च हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब लोग पूछते हैं कि क्या सर इंडिविजुअल पे पीएल लॉन्च होता है, प्राइवेट लेबल? बिल्कुल होता है। पीएल का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे बिजनेस हो इंडिविजुअल हो, वो दोनों पे लॉन्च हो जाता है। पीएल मींस आपका ब्रांड है, आप बेच रहे हैं। डिसएडवांटेज इंडिविजुअल का क्या है, अगर आप इंडिविजुअल पे पीएल करते हैं कि कल को कोई बंदा आपकी लिस्ट को हाईजैक करने लगता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपकी लिस्ट को हाईजैक करेगा, क्लेम करेगा और चला जाएगा। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जब आप बिजनेस के अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर करवाते हो एज ए बिजनेस, एज ए कंपनी, तो अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है कि आप अमेज़ॉन पर ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं। जब आप बिजनेस बनाने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हो तो अमेज़ॉन आपको प्रोटेक्ट करता है कि कोई आपकी लिस्ट को हाईजैक ना कर सके, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री प्रोटेक्ट करती है। ब्रांड रजिस्ट्री कभी भी इंडिविजुअल को नहीं मिलती। ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहाँ का? फॉर एग्जांपल आप काम करें यूएसए के अंदर, आप कहेंगे सर मैं तो एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अगर लेदर जैकेट्स बना रहा हूँ तो मेरे पास अपने ब्रांड का एक ट्रेडमार्क मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान का है, तो क्या मैं वो यूएसए के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। ट्रेडमार्क उसी कंट्री के अंदर चाहिए आपको जहाँ पर आप सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप यूएसए के अंदर सेलिंग करें तो आपको यूएसए के अंदर अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क कभी भी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, ट्रेडमार्क हमेशा बिजनेस को मिलेगा। ट्रेडमार्क होगा
तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री मिलेगी। ब्रांड रजिस्ट्री मिलेगी तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हाईजैकर से। सो अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं PL का, देन दिस इज़ द बेस्ट मॉडल। बिजनेस साइन अप, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें, ब्रांड रजिस्ट्री लें, खुल के खेलें। ब्रांड रजिस्ट्री का एक और बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपको अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। वो आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देता है जिससे आपकी सेल ऑप्टिमाइज़ होती है। आपको बहुत अच्छी लिस्ट बनाने के लिए A+ कंटेंट मैनेजर देता है। आप कैंपेन्स जब लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लोकेशंस पे वो अलाउ करता है कि आप एडवर्टाइज़ कर सकें। सो दिस इज़ अ राइट एंड ऑथेंटिक एंड लॉन्ग टर्म मेथड। अगर आप बात करते हैं अमेज़ॉन होलसेल की, तो आप बिज़नेस अकाउंट से अमेज़ॉन होलसेल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप ब्रांड अप्रूवल्स ले सकते हैं ब्रांड से। उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कौन सा अपना ब्रांड बेच रहे हैं। सो ये एक तरीका कार था कि कितनी तरह के सेलिंग प्लान्स हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर है, अब आप इसे चूज़ कर सकते हैं। इनमें कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और हमारा VA का कोर्स भी लॉन्च होने लगा है अप्रैल का। अगर उसमें आप साइन अप होना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी कॉल करें और अपनी सीट रिजर्व करें। बहुत सारे लोग हमें मार्च के लिए भी कॉल कर रहे थे, लेकिन मार्च में अभी कोई जगह नहीं है हमारे पास, तो अप्रैल के लिए अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।